हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं 31 अगस्त को यानी आज जो पेपर हुआ है बीएसटीसी का, उसमें हिंदी के पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है जिसके अंदर असंगत विकल्प को चुनने की बात कही गई। असंगत विकल्प कौन सा हो जाएगा? अभिन्यास, सौष्ठव, अभिव्याप्ति या फिर आनुषंगिक। तो ये डी ऑप्शन जो आनुषंगिक है वो यहाँ पे असंगत हो जाएगा। रामायण शब्द में प्रत्यय बताना है आपको। रामायण शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो रामायण के अंदर कौन सा आ जाएगा? अयन आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द निशंक का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा नहीं हो जाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। बैठ गए सब तरु छाया में पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप बताना है आपको तरु छाया का। तो ये आंसर आ जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक पूछे गए। गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। यानी एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो रहा है यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे यथाशक्ति, प्रतिदिन, आमरण और आशातीत। तो यहाँ पे आशातीत जो है वो यहाँ पे तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सरस शब्द का विलोम होगा। सरस का कौन सा हो जाएगा? नीरस आ जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर मुझसे भी कोई आंसर बताने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। अगला प्रश्न है, सोने में सुगंध मुहावरे का अर्थ है। तो कौन सा हो जाएगा? सुंदर वस्तु में और गुण होना। यानी सुंदर वस्तु के अंदर अगर और गुण होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सोने में सुगंध बोलते हैं। अग्नि का पर्याय नहीं है। तो यहाँ पे पावक, वहीन और कृषाणु हो जाएगा। मयूख यहाँ पे नहीं होगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में ईये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? पाणिनीय, विचारणीय, मानवीय, भवदीय। तो यहाँ पे भवदीय के अंदर नहीं होगा ये प्रत्यय। एक अकेला दो 11। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? संगठन में शक्ति होती है। अगला प्रश्न, वह हथियार जो हाथ में रखकर चलाया जाता है कौन सा हो जाएगा? शस्त्र बोलते हैं। हाथ में जो थामकर चलाया जाता है उसे हम शस्त्र बोलते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत जिसे क्रय किया गया हो। कृत, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो। क्षिप्र हस्त, सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री विकेशिनी और जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है। छद्मी। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन असंगत। अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। किसी और अन्य से परामर्श लीजिए। कृपया अपना वक्तव्य प्रदान कर अनुग्रहित करें। हम सब में मानवीय दुर्बलताएं हैं। मैं निरंतर कार्य करने का अभ्यस्त हूं। तो यहाँ पे ये अशुद्ध हो जाएगा। किसी और अन्य से परामर्श लीजिए। तो इसमें इस प्रकार से हो सकता था, ये किसी और से परामर्श लीजिए या किसी अन्य से परामर्श लीजिए। तो इसमें यहाँ पे अशुद्धि स्पष्ट नजर आ रही है। वाकजाल का संधि विच्छेद पूछा गया है। वाकजाल का क्या हो जाएगा? वाक प्लस जाल हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। विद्याधन यानी विद्या का धन। राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष समास। कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवयत्री। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। वाक्यांश में एक शब्द के लिए असंगत बताना है। जिसकी ईप्सा की गई हो। ईशान, जो छाती के बल चलता हो। उत्क्षिप्त, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो। उभयनिष्ठ और जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। कृतार्थ। संगत को चुनना है इसमें, यानी सही कौन सा है।
यहाँ पे छाती के बल चलता है उसे तो उर्ग बोलते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। दोनों पक्षों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ, और जो अच्छे कुल में जन्म हुआ कृतार्थ, और ईप्सा की गई हो ईशान। तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पे किसकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी? अनुग्रहित। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करना है। परि प्लस यहाँ पे विसर्ग संधि दे रखी है, परिष्कार, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, पहला ही यहाँ पे। अगला प्रश्न है, इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित रूप में हुआ है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अभूत का अर्थ है, तो अभूत का अर्थ कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन से के अंदर? नीरत के अंदर नहीं हुआ है, सी ऑप्शन। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पीड़ित, जड़मती, योगरूढ़ और निरोगी। अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ए ऑप्शन अशुद्ध हो जाएगा, पीड़ित। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत। गंगा यमुना इतरेतर द्वंद्व, कृष्ण अर्जुन वैकल्पिक द्वंद्व, बाल बच्चा समाहार द्वंद्व, और 71 इतरेतर द्वंद्व। तो यहाँ पे जो गंगा और यमुना है वो यहाँ पे असंगत हो जाएगा, ए ऑप्शन। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पे निर्गुणी को कोई अमूल्य वस्तु अनायास प्राप्त होना, जहाँ अव्यवस्था हो, एकमात्र सारा, यानी अंधे की लकड़ी का अर्थ हो जाएगा एकमात्र सारा, सी ऑप्शन। परि उपसर्ग से नहीं से बना है, परिशे, तो यहाँ पे परजीवी, प्रदक्षिणा, प्राकाष्ठा और परिधि। तो इसके अंदर परिधि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन। तो ये थे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।